मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम मोहतरम सामईन बातमकीन पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किया है आपसे, रमज़ान में चंदा नहीं लेने आया हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा ठंडक जवाब दीजिए पूरे। ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैठे हैं, जापानी बर्फ का असर पड़ गया हो, कांप रहे हैं ठंडी से, तो थोड़ा सा लहक के बोलिए। आइए नबी की सुन्नतों को आम करता हूं, दोबारा आप सबको सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ ये हुई। अब यहां से जो तसलसल चलेगा तो एक बात का ख्याल कीजिएगा, मैं देखिए यहाँ पे जितने भी शायर हैं सब जवान हैं, मुकर्रिर वो भी जवान है, सामईन में अक्सर व बेशतर सब जवान हैं, यहाँ तक के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी आली जनाब खालिद अनवर साहब जो बिहार के एमएलसी है वो भी जवान है। हमने बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं है, हर जन्नती जवान होगा। क्या बात है। तो थोड़ा सा अपने जवानी का सबूत पेश कीजिए। खैर ये सब तो बाद में मैं कर लूंगा शेर, लेकिन जब समझ में आ जाए आपको तो वाह वाह कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिएगा, कुछ कीजिएगा। ये हिंदुस्तान है, खामोश रख के नहीं बैठना है, ठीक है। मैं मुशायरे का इफ्तिताह करूंगा अपने तौर पे, जो अपना जो इंशाल्लाह बैटिंग करने का अंदाज है वो तो हम करेंगे, आपसे निपटेंगे, एक आध हाथ खेल लिया जाएगा। लेकिन आइए मेरे जो चीफ गेस्ट है उनके पास वक्त की किल्लत दामनगीर है और बहुत कीमती वक्त उन्होंने हमें निकाल के दिया है। और बहुत मैं जब हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बिहार पे नहीं पूरे हिंदुस्तान पे उनका एहसान है माशाल्लाह। उनके महबूबे नजर रहे खालिद अनवर साहब, उनकी जबान से मैं सुना करता था, आज पहली मर्तबा उन्हें मैं जिंदा देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने मुर्दा देखा था, वीडियो में देखा था, तस्वीरों में देखा था माशाल्लाह, लेकिन पूरी आन बान शान के साथ बैठे हैं। लेकिन आइए बिला किसी तमहीद और ताखीर के, लेकिन मेरे दोस्तों अभी हमारे बुलाने से पहले गालिब और मीर की शायरी सुना रहे थे, इतनी अच्छी समाते नहीं है, हालांकि गालिब और मीर अल्लामा इकबाल के शेर मुझे भी याद है, लेकिन अगर पढ़ने लगूं तो सामईन बैठा देगी। तो मैं सीधे सीधे अपने रंग पे आता हूं कि न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, क्या कहने, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। वाह। न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। क्या बात है मुजाहिद साहब, तो मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा और आए हुए मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। काफी देर से आप बैठे हुए अपनी माथे के निगाहों से देख रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ आदरणीय आली जनाब खालिद अनवर साहब बिहार एमएलसी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो फीता काटकर मुशायरे का इफ्तिताह करे। लेकिन इस शेर के साथ अगर अच्छा लग जाए तो आपको इजाजत होगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से बता दीजिएगा कि वो नौजवान कौन है, आप कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अब एक शेर सुन लीजिए कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। इंशाअल्लाह मैं सिर्फ एक पैर से माजूर हूँ, जहन से नहीं हूँ। शायरी में इंशाअल्लाह कहीं से कमी नहीं पाएंगे आप इंशाअल्लाह। जी दिल भाई आपकी निजामत में पढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद खालिद अनवर साहब कैंची लेंगे और फीते का माशाअल्लाह काट के इफ्तिताह करेंगे। और तमाम हमारे बड़े असतिज़ा यहाँ पे है और माशाअल्लाह इसी के साथ साथ मिथिला हॉस्पिटल के हाफिज नसीम इकबाल साहब जो चीफ है वो भी है, आइए तशरीफ ले आए हैं, यहाँ पे आ जाए। और एक शेर के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ खालिद भाई का कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, अरे छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। बहुत अच्छे मुजाहिद। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब खालिद अनवर साहब बिहार एमएलसी से गुजारिश कर रहा हूँ, कैंची दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मुहिबुल्लाह साहब का कि उन्होंने इस मजलिस का मुशायरे का इनेकाद किया है। मैं आपके बीच में और शायरों के बीच में, हबीबी साहब के बीच में अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, बीच में मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक बात कहनी जरूरी है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये जो खामोश बैठे इसमें मैं कह रहा हूं, और कोई बात मत समझ लीजिएगा। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचा दो। क्या कहने। मेरे भाइयों, कौमी यकजहती के नाम पर यह मुशायरा मुनक़िद किया गया है, लेकिन मुल्क में जो माहौल है, देश में जो माहौल है, उसको देख करके ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों को, उर्दू वालों को, गंगा जमनी तहजीब वालों को अब खामोश बैठने की जरूरत नहीं है। क्या बात। उन्हें अपनी जबान के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। क्या बात है। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि न सिर्फ खालिद अनवर, और यहां नाम लिया गया साबिक अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमहुल्लाह का, उनके विचारों पे चलने वाले लोग न सिर्फ खालिद अनवर, बल्कि इस प्रदेश के, इस रियासत के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, आपके साथ हर कदम में कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। न तो मुसलमानों पे उंगली उठाने वालों को, न उर्दू पे उंगली उठाने वालों को, न हमारी तहजीब पे उंगली उठाने वालों को, किसी को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि आप लोग उठ खड़े हो अपनी जबान के लिए। जरूरत इस बात की है कि आप अपने ज़हन और दिमाग को खोल लें। अल्लामा इकबाल का शेर इन्होंने मना किया पढ़ने के लिए, लेकिन मैं एक शेर पढ़ूंगा कि उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप लोग समझ में आ रहा है, कहने? नहीं समझ में आ रहा है। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। याद रखिए, वाह वाह वाह। जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आपका दिमाग खुल गया, जिस दिन आपका जहन खुल गया, जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हम हरकत में आएंगे, हम उठ खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, अपनी जबान के लिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। शर्त यह है कि हम उठ खड़े हों, जाग जाएं, नींद खुल जाए हमारी। और मुझे उम्मीद है कि कौमी यकजहती का ये मुशायरा और हबीबी साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब और मुहिबुल्लाह साहब न सिर्फ सुपौल को, बल्कि बिहार के मुसलमानों को, बिहार के उर्दू वालों को, बिहार के उन लोगों को जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, जो सेकुलर अक़दार में यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, जो ये चाहते हैं कि हमारी तहजीब फले फूले, उन सब लोगों को यहाँ की जमीन से एक पैगाम जाएगा, सुपौल से एक पैगाम जाएगा कि अगर बिहार को तरक्की करनी है, इस मुल्क को तरक्की करनी है, तो हम एक साथ मिलजुल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बेशक। अगर कोई ये समझता है कि इनको कमजोर कर दो, मुसलमानों को पीछे कर दो, इनकी मस्जिदों पे कब्जा कर लो, इनकी जबान को खत्म कर दो, तो ऐसे लोगों को आप ये पैगाम दे दीजिए, मुहिबुल्लाह साहब ये पैगाम दे दें, यहाँ के लोग ये पैगाम दे दें कि ऐसे लोगों के लिए बिहार में ही नहीं पूरे मुल्क में कोई जगह नहीं होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं, मुझे बोलने के लिए कहा नहीं था, सिर्फ कहा था कि रिबन काटना है, और माइक पकड़ा दिया इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े बड़े शायरों के सामने। मेरे भाइयों, आप लोग मुशायरा सुने, मुशायरे का जो मकसद है उसको समझें। मुशायरे का मकसद कौमी यकजहती का मुशायरा है। मुशायरे का मकसद यह है कि मुल्क में यकजहती बने रहे। मुशायरे का मकसद यह है कि हमारी ज़बान जिंदा रहे। मुशायरे का मकसद यह है कि हमारी तहजीब जिंदा रहे। इस मकसद को जरूर समझिएगा। ये खेल कूद नहीं है। जो ये समझते हैं कि शायर हजरात मस्ती के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी होते होंगे, लेकिन एक बात समझिए
इन शायरों ने इस दुनिया में इनकलाब पैदा किया है, इन शायरों ने समाज को जगाने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये मुशायरा आप लोगों को जरूर जगाएगा, नींद खोलेगा और उन रगों को झिंझोड़ देगा जिन रगों ने हमें आज मुर्दा बना रखा है, पस्ती में पहुंचा रखा है और हम तनज़्ज़ुली के शिकार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक मरतबा फिर ताली बजा दिए ताकि हम चले जाएं और नीतीश कुमार के नाम पर भी ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।